तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने अभी तक पर्दे पर कदम नहीं रखा, लेकिन जिसकी चर्चा पहले से ही हो रही है, हैवान। इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म की जानकारी, कलाकारी, अनुमानित कहानी, ताकत और कमजोरियां, और आखिर में मेरी उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों को कितनी प्रभावित करेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जानकारी की जो सबको पता है। निर्देशक प्रियदर्शन, जिन्होंने मलयालम, हिंदी और तमिल फिल्मों में लंबा करियर बनाया है। बात करें शूटिंग की शुरुआत की तो फिल्म की शूटिंग 23 अगस्त 2025 को कोची में पूजा कार्यक्रम के साथ शुरू हुई थी। सैफ अली खान मुख्य भूमिका में और रिपोर्ट कहती है कि दृष्टिहीन किरदार निभा रहे हैं। आपको बता दें, अक्षय कुमार मीडिया में अफवाहें है कि वे फिल्म के विरोधी एंटानिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। अन्य कलाकार श्रिया पलिंगवाला फिल्म में शामिल हुई है। इसके अलावा अभिनेता असरनी की भागीदारी पुष्टि हो चुकी है। और एक रोचक तथ्य, मोहनलाल जो कि मूल ओपम के हीरो थे, यह हिंदी संस्करण में एक कैमियो भूमिका निभाएंगे। रीमेक हैवान मूलतः मलयालम थ्रिलर फिल्म ओपम का हिंदी रूपांतरण है, जिसे भी प्रियदर्शन ने निर्देशित किया है। आपको बता दें, प्रियदर्शन खुद कह चुके हैं कि अक्षय कुमार को बॉलीवुड का मोहनलाल कहा जा सकता है, क्योंकि वे उनके साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं। इस तरह की जानकारी दर्शकों को एक आधार देती है किस किस कलाकारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है और फिल्म की संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। जो कि हैवान एक रीमेक है, तो यह जरूरी है कि मूल ओपम की कहानी को समझे, ताकि हम अनुमान लगा सके कि हिंदी संस्करण में क्या बदलाव हो सकते हैं। आपको बता दें, ओपम की कहानी मुख्य रूप से जयराम नामक एक दृष्टिहीन व्यक्ति पर केंद्रित है, जो एक रिटायर्ड न्यायाधीश का विश्वासी साथी होता है। न्यायाधीश की बेटी की सुरक्षा और न्यायाधीश की हत्या के पीछे की साजिश जयराम के सामने आती है। क्योंकि जयराम दृष्टिहीन है, वह अपनी इंद्रियों खासकर सुनने और गंध पर बहुत निर्भर है। वह एक खतरनाक खलनायक द्वारा रची गई साजिश को सुलझाने की कोशिश करता है और कई ट्विस्ट व टर्न होते हैं, जिसमें आप उसकी कमजोरियां और ताकतें दोनों सामने आती है। इस फिल्म की खूबी थी माइक्रो सस्पेंस, इमोशनल जुड़ाव और इंद्रियों का खेल, जिससे दर्शक अंत तक जुड़े रहते हैं। अब सवाल यह है कि ओपम हिंदी को अब हम एक संभावित करार रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दें, यह स्तरबद्ध अनुमान है, न कि आधिकारिक कहानी। फिल्म खुलती है एक शांत शहर में, जहां सैफ का किरदार रहता है एक दृष्टिहीन व्यक्ति के एक न्यायाधीश का विश्वासी है। दर्शकों को धीरे धीरे पता चलता है कि उनकी इंद्रिय बहुत तीव्र है। सुनने, गंध और स्पर्श के माध्यम से वह इर्द गिर्द की गतिविधियों को महसूस कर सकता है। न्यायाधीश के घर में एक संवेदनशील मामला है, कोई विवाद, कोई पुराना केस या हत्या की धड़कन। को बता दें, न्यायाधीश की हत्या हो जाती है, न्यायाधीश की बेटी या कोई करीबी खतरों में आ जाती है, मीडिया और पुलिस दबाव में है। खलनायक की साजिश धीरे धीरे खुलती है, वह न्यायाधीश या उनकी बेटी से नफरत करता हो या किसी पुराने केस से प्रतिशोधित चाहता है। सैफ अपनी का उपयोग करके सुराग जुटाता है। शुरुआत में जो शक की सूची होती है, उसमें कई लोग शामिल होंगे, घरेलू नौकर, परिचित, आसान, संदिग्ध। एक महत्वपूर्ण मोड़ वह पता लगाता है कि खलनायक अक्षय के करीब है और वह धोखे से मित्र की तरह दिखता है। आपको बता दें, एक और मोड़ एक घटना होती है जहां सैफ में अक्षय होने की स्थिति का उपयोग खलनायक करता है और वह उसका टेस्ट करता है। शायद सुनने में गलती हो जाती है। क्लाइमेक्स में एक सीन होगा जहाँ सैफ और अक्षय आमने सामने होंगे। इस सीन में सैफ को अपनी कमजोरियां और जोखिमों का सामना करना होगा। हो सकता है अंधेरी जगह हो सकता है कि उसकी सुनने की क्षमता बाधित हो। अंत में सैफ खलनायक को पकड़ता है, लेकिन अक्सर थ्रिलर शैली में कुछ खुला अंत या ट्विस्ट बचा रहता है। न्यायाधीश की बेटी सुरक्षित होती है। सैफ एक भावनात्मक मोमेंट में न्याय की भावना से संतुष्ट होता है, या एक सरप्राइज कैमियो सीन जिसमें मोहनलाल का किरदार अचानक दिखता है और कुछ रहस्य यही खोलता है। इस फिल्म की सफलता कुछ खास पहलुओं पर निर्भर करती है। हैवान के लिए निम्न मुख्य आकर्षक और तकनीकी चॉइस अनुमानित करता है। आपको बता दें, दृष्टिहीन नायक की इंद्रिय का उपयोग करके खतरों और सुरागों को महसूस करना यह सबसे बड़ा आकर्षण होगा। यदि ध्वनि, डिजाइन, म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर बेहतर हो तो यह हिस्सा दर्शकों को पीछे पीछे बैठे रखेगा। अक्षय और सैफ का क्लैश ही एक बड़ा टेलीग्राफ होगा। दोनों की फैन फॉलोइंग अलग अलग है और उनकी केमिस्ट्री, लड़ाई, दृश्यात्मक मुकाबले, संवाद, ये सब बहुत मायने रखेंगे। यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक पुल है मूल और नए संस्करण के बीच। यदि वह सीन ठीक से लिया जाए तो यह दर्शकों को चौंका देगा। कोची, ऊटी पहाड़ियां, ये लोकेशन अगर खूबसूरती से पकड़ी जाए तो दर्शनात्मक अनुभव बढ़ेगा। रिपोर्ट कहती है कि आउटडोर शेड्यूल पूरा हो चुका है। आपको बता दें, प्रियदर्शन की पकड़ ऐसी फिल्मों पर अच्छी रही है, लेकिन हिंदी थ्रिलर में संतुलन बनाए रखना चुनौती है। संवाद सरल, तीखा और वजनदार होने चाहिए। थ्रिलर फिल्म में समय समय पर कट देना, शॉर्ट रिदम बनाए रखना, ये तीनों महत्वपूर्ण होंगे। यदि ये सारे पहलू सही मिल जाए, हैवान एक यादगार थ्रिलर बन सकती है। आपको बता दें,
हिंदी दर्शकों के बीच यह सवाल उठेगा नहीं क्या है इसमें। यदि फिल्म में ओपम से बेहतर न लगे तो आलोचना होगी, साथ ही कुछ लोग रीमेक की कॉपी पेस्ट कर सकेंगे। जब दो बड़े सितारे हो सैफ और अक्षय तो लोगों की अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से बढ़ी और ऊंची हो जाती है। यदि कहानी, निर्देशन या संवाद कमजोर होंगे तो इनकी छाप अधिक होगी। दृष्टिहीन किरदार या यथार्थवादी या संवेदनशील तरीके से निभाना मुश्किल है। अगर अभिनय में कमी हो जाए तो किरदार सपाट लग सकता है। मलयालम से हिंदी में रूपांतरण करते समय कुछ संवाद कटे पट्टे लग सकते हैं। यदि अनुकूल सही न हो तो हिंदी थ्रिलर में कुछ ज्यादा ही नाटकीय ट्विस्ट जोड़ने का प्रवृत्ति होता है। अगर यह समय दूर कर जाए तो यह फिल्म थोड़ी सी स्लो लग सकती है। बड़े स्टार्स, लोकेशन शिफ्ट, बाहरी शेड्यूल, ये सब समय एवं बजट को दबाव में ले सकते हैं। यदि प्रोड्यूसर धीमा चला तो क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। खलनायक और नायक के बीच दो मार्चों की लड़ाई दिखाना आसान नहीं है, संतुलन बनाना जरूरी है। इन चुनौतियों को यदि फिल्म निर्माता सावधानी से संभाल ले तो हैवान सफल हो सकती है, वरना यह अवसर छूट भी सकता है। तो अब हम आ चुके हैं उस हिस्से पर, मेरी उम्मीदें और रेटिंग अनुमान। यदि हैवान अच्छी ध्वनि, डिजाइन, संवेदनशील अभिनय, क्रिस्टल क्लियर संवाद और मजबूत क्लाइमेक्स दे पाए तो यह थ्रिलर दर्शकों को छू सकती है। मुझे उम्मीद है कि 4 में से 3.5 स्टार के बीच प्रदर्शन करेगी। कमाल तो वह करेगी यदि ट्विस्ट और किरदार गहराई में जाए। एक महत्वपूर्ण बात, यदि मोहनलाल केमियो सीन का उपयोग सिर्फ चश्मक तक सीमित न होकर कहानी को जोड़ने वाला बनाया जाए तो यह एक बड़ा पॉइंट बनेगा। मैं यह भी अनुमान लगाता हूं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मध्यम सफल होगी। स्टार पावर और प्रचार पर काफी निर्भर है। सबसे बड़ी सफलता यही होगी कि दर्शक फिल्म से बाहर निकलते समय रोमांचित और सुकून में महसूस करे। यह एक थ्रिलर के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। तो दोस्तों, यह थी मेरी रिव्यू। अगर आपको यह पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूले, और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले अपडेट आप मिस न कर सके। जल्द ही हम एक और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए फिल्म प्रेमियों मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।